प्रभात बच्चों, आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। 2 लघु कथाएँ। इस पाठ के कवि हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला। इनका परिचय है, जन्म सन 1966 में हुआ है। त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने कुंडलिया छंद के विकास के लिए अद्वितीय कार्य किया है। इन्होंने कुंडलिया छंद के विकास पर अपना महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी रचनाएं हैं नया सवेरा, काव्यगंधा, आधुनिक की हिंदी लघु कथाएँ, कुंडलिया छंद के साथ हस्ताक्षर, कुंडलिया कानन, कुंडलिया संचयन, समसामयिक हिंदी लघु कथाएँ, कुंडलिया छंद के नए शिखर आदि आपकी रचनाएं हैं। पाठ की विषय में आपने बताया है। यहाँ 2 लघु कथाएँ आपने लिखा है। प्रथम लघु कथा में आपने लोगों की कथनी और करनी के अंतर पर करारा प्रहार किया है। यानी जो लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इस पर आपने व्यंग किया है। और दूसरी कहानी में आपने एक पालिश करने वाले बालक के स्वाभिमान को दर्शाया है कि छोटा बालक है, वो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है। हमारी सोच और व्यवहार में समानता होनी चाहिए। कवि ने, लेखक ने इस बात पर जोर दिया है। हमें सभी के स्वाभिमान का आदर करना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवक हो, सबको हमको उसके स्वाभिमान पर ध्यान देना, उसका आदर करना अति आवश्यक होता है। अब पहला जो कथा है मौन, इसके विषय में देखिए। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। एक रघुराज सिंह थे, बहुत प्रसन्न थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार आया हुआ था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। उनके 2 अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आप भी हमारी लड़की को देख लें एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी ले लें। रघुराज सिंह ने कहा, जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लड़की के पिता ने पूछा, यदि आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। विघटन में सलगाव। चाहता हूँ तीनों भाई मिलकर के आपस में रहे। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रतापूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? रघुराज सिंह ने कहा, 3 भाई 1 बहन। लड़की ने के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह, सबके निजी धंधे हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? रघुराज सिंह झिझकते हुए बोले, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वह खामोशी छा गई। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे। यानी मौन, प्रश्न भी मौन रहता है और उत्तर ही मौन रहता है। तो बच्चों, इस कहानी की मैं सारांश आपको चंद शब्दों में बताना चाहता हूँ कि एक रघुराज सिंह थे, बहुत प्रसन्न थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता जो है, अजमेर से एक संपन्न परिवार के व्यक्ति थे, वो लेकर के आए थे। रघुराज सिंह का जो बड़ा लड़का था वो सेना में अधिकारी था। उनके 2 और लड़के थे जो उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप भी चल करके हमारी लड़की को देख लीजिए तो बड़ी कृपा होगी। तो रघुराज सिंह बोलते हैं, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लड़की के पिता ने पूछा, यदि आपकी कोई मांग हो दहेज वहेज की बताइए, वो भी मैं आपको देने की कृपा करूँगा।
रघुराज सिंह उसका जवाब बोलते हैं कि हमको हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में अलगाव न कराए। चाहता हूँ तीनों भाई आपस में मिल करके रहें। अभी जब इतनी बात सुनते हैं लड़की के पिता ने तो विनम्रतापूर्वक बोलते हैं, साहब आप कितने भाई हैं? तो रघुराज सिंह जवाब देते हैं, हम 3 भाई और 1 बहन हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आप के भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह बोले कि सबके अपने अपने व्यवसाय हैं। लड़की के पिता भी पूछता है कि भाई आपने अपने भाई किसी भाई को यहाँ बुलाया नहीं, क्या बात है? तो रघुराज सिंह थोड़ा सकुचाते हुए बोलते हैं कि हमारे भाइयों में बोलचाल बंद है। जब इतना बात लड़की के पिता सुनता है तो अचानक वहाँ पे खामोशी छा जाती है और प्रश्न और उत्तर दोनों जो है खामोश हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। यही थी कहानी की समाप्ति होती। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कथा है, लेखक को कहता है मुझे जोधपुर जाना था, बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर बस के इंतजार में बैठा था। वहाँ बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। सभी भाइयों में मशगूल थे, सभी अपने आपस की बातों में व्यस्त थे। अच्छा खासा शोर हो रहा था वहाँ पर। अचानक एक आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था, बाबूजी पॉलिश करा लो। मेरे मना करने पर उसने विनीत मुद्रा में कहा, बाबूजी करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मैं घर से जूते पॉलिश करके आया था, अतः मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। वह दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा। मैं उसी ओर देखने लगा। वह रह रहकर यात्रियों से अनुनय विनय कर रहा था, बाबूजी पॉलिश करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मेरे पास ही एक सज्जन बैठे थे, वे भी उस लड़के को बड़े गौर से देख रहे थे। शायद उन्हें उस पर दया आई। उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उनके पास आया और वहीं बैठ गया। बाबूजी उतारो जूते। उन्होंने कहा, भाई पॉलिश नहीं करानी है, ले या 5 रुपये रख ले। क्यों बाबूजी? उसने बड़े भोलेपन से कहा। वे सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख ले, तेरी बोहनी नहीं हुई है इसीलिए। लड़का झटके से खड़े हुआ, बाबूजी भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूँ? यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया। पॉलिश करने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देखकर लोग दंग रह जाते हैं। बेटा दूसरी कहानी है असाधारण। एक बालक रहता है, वह एक बाजार में बैठ करके बस स्टॉप रहता है, बस स्टॉप बैठ करके वह लोगों के जूते को पॉलिश करने का इंतजार करता है। लेखक भी वहाँ पर बैठा रहता है। एकाएक वह बालक लेखक के पास आता है, बोलता है, साहब अपने जूते को पॉलिश करा लीजिए। लेखक कहता है, मैं अपने जूते को घर से पॉलिश करके चला हूँ, इसीलिए हमको पॉलिश कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लेखक के बगल में दूसरे सज्जन बैठे थे। बालक उनके पास जाता है, बोलता है, कभी हमारी बोहनी नहीं हुई है साहब, यदि आप जूते पॉलिश करा लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो सज्जन बोलता है कि मैं भी जूते को पॉलिश करके घर से चला हूँ, इसीलिए मैं भी पॉलिश नहीं कराऊँगा। ये लो 5 रुपये देता हुआ वह लड़के के हाथ में रख देता है। लड़का जो है पैसा लेने से इनकार कर देता है, बोलता है, बाबू साहब बिना जूते पॉलिश किए हुए मैं पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। समझ में आया बच्चों?